नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ मॉर्टल्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक गांव में राजेश नाम का एक 24 वर्षीय युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह एक अमीर व्यापारी के यहाँ नौकरी करता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन वह मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा था। रोजाना की तरह वह काम पर जाता, पैसे कमाता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन राजेश ने देखा कि एक बूढ़ा संत अपनी पीठ पर 3 भारी गठरियां लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। संत काफी बूढ़े थे और लंबी यात्रा के कारण थक चुके थे। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय राजेश उसी रास्ते से गुजर रहा था और संत की ओर बढ़ा। संत ने राजेश से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह गठरी बहुत भारी है और मैं अब इसे अधिक समय तक नहीं उठा सकता। क्या तुम इसे दूसरे गांव तक पहुंचा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 3 सोने की मुद्राएं दूंगा। राजेश ने संत की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बाबा, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करने में। बताइए, आपको कहां जाना है? इतना कहकर राजेश ने संत की एक गठरी उठा ली और अपने कंधे पर रख ली। राजेश और संत दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद राजेश को महसूस हुआ कि गठरी बहुत भारी है। उसने संत से पूछा, बाबा, इस गठरी में ऐसा क्या रखा है जो यह इतनी भारी है? संत ने जवाब दिया, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह गठरी इतनी भारी है। राजेश ने सोचा, यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। उसने मन ही मन इस विचार को निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। राजेश हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त था, इसलिए बिना सोचे समझे वह नदी में उतर गया। लेकिन संत अब भी किनारे पर खड़े थे। राजेश ने संत से कहा, बाबा, आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी हम गांव तक पहुंच पाएंगे। संत ने कहा, बेटा, जैसा कि तुम जानते हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और 2 गठरियां लेकर नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 और सोने की मुद्राएं दूंगा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे सोने की मुद्राएं न भी दें तो भी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। संत ने मुस्कुराते हुए दूसरी गठरी भी राजेश को दे दी। राजेश ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह भी उसे बहुत भारी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद राजेश ने संत से कहा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? यह भी बहुत भारी है। संत ने जवाब दिया, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भारी है। संत की बातें सुनकर राजेश का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा, एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। लगता है यह बाबा अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सिक्के लेकर जा रहे हैं। लेकिन राजेश ने संत से कुछ नहीं कहा और दोनों चुपचाप आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आई। इस सुनसान रास्ते को देखते ही राजेश के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। राजेश ने सोचा, यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर भाग जाऊं तो यह बाबा मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं और अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। राजेश के मन में यह सब विचार चल ही रहे थे कि उसने खुद को आश्चर्यचकित करते हुए देखा। मैं यह क्या सोच रहा हूं? यह बाबा न जाने कहां से आ रहे हैं और क्या खजाना लेकर चल रहे हैं। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। कुछ देर के लिए उसने अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन जल्द ही उसके मन के विचार उस पर हावी होने लगे। राजेश 2 गठरियां लेकर संत के पीछे पीछे चल रहा था। तभी एक पहाड़ी आई। संत ने कहा, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 और सोने की मुद्राएं दूंगा। राजेश ने संत से कहा, क्यों बाबा, इसमें ऐसा क्या है? संत ने जवाब दिया, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर राजेश मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने चुपचाप वह तीसरी गठरी भी उठा ली और दोनों पहाड़ी की चढ़ाई पर आगे बढ़ने लगे।
अब संत बिना किसी वजन के आराम से चढ़ रहे थे, लेकिन राजेश भारी वजन के कारण धीरे धीरे चल पा रहा था। राजेश का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वह यह सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है। राजेश का मन अब पूरी तरह से लालच से भर चुका था। उसने सोचा, यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगी। अगर यह कोई व्यापारी होते तो इस तरह से पैदल यात्रा नहीं करते। यह सोचकर राजेश तेजी से संत से आगे बढ़ गया। राजेश ने सोचा, जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि ढलान का रास्ता शुरू हुआ और वह तेजी से भाग गया। वह अपने घर पहुंचा और गठरियां खोलने लगा। पहली गठरी में उसे लोहे के जंग लगे सिक्के मिले। उसने फटाफट दूसरी गठरी खोली, उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के ही निकले। अब उसने सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के ही निकले। राजेश क्रोधित हुआ और सोचने लगा, बाबा ने मुझसे झूठ क्यों कहा। उन्होंने कहा था कि एक में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के और तीसरी में स्वर्ण मुद्राएं हैं। तभी उसकी नजर थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और पढ़ा, यह नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने राज्य में एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर रहा हूं जो मेरे बाद राज्य का भार संभाल सके। पत्र पढ़ते ही राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने समझ लिया कि अगर उसने अपने मन के विचारों पर काबू किया होता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है। यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। महात्मा बुद्ध का यह भी कहना है कि अगर आप अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाएं और सजग रहें कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। राजेश ने अपनी गलती से सबक लिया और वह अपनी आगे की जिंदगी में ईमानदारी और सही सोच के साथ आगे बढ़ा। उसने सीखा कि मन की सही सोच और सही दिशा ही सफलता की कुंजी है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।